नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके लिए 2013 का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ, जिससे कि अपने को आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, कौन कौन से पॉइंट से कहाँ से ये प्रश्न उठाए जाते हैं। और अभी अपने पास क्रूशियल टाइम है, यानी 3 या 4-5 दिन के बाद पेपर है। तो अभी पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए इसमें आप, जैसे जहाँ जहाँ से उठते हैं, जैसे राजस्थान का इतिहास हो गया, आंदोलन हो गए, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हो गई, और प्रमुख पुरस्कार हो गए, जैसे करंट में प्रमुख पुरस्कार होते हैं, या जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति वगैरह, या जो संविधान के अनुच्छेद अनुसूची। और ज्योग्राफी के अंदर जैसे पढ़ें तो ज्योग्राफी के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग, खनिज वगैरह, कहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है। तो ये यानी सिलेक्टेड पॉइंट पढ़ो, ताकि आराम से इजी वे में अपना सिलेक्शन हो जाए। यानी अपने को 75 में से 30 चाहिए, और आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो आराम से आप 45-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। और ये जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, इन्होंने शरण ली थी कब? कोठारिया के रावत जोध सिंह के। और इन्होंने गोरे काले का युद्ध भी हुआ था चेलावास में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। 8 सितंबर 1857 को इन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया था। और कौन से स्थान पे? आउवा। और आउवा कहाँ पे? बिठौरा पाली में। और इस दौरान, इस युद्ध के दौरान सेनापति ओनाड सिंह पवार मारा गया था। उसके बाद देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो अर्जुन लाल सेठी, तो अर्जुन लाल सेठी है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? जैन परिवार में, और 9 सितंबर 1880 को हुआ था। और जयपुर जन चेतना का इसने प्रसार किया। इसकी बग्घी को इंदौर के विद्यार्थियों ने खींचा था। इसके बारे में प्रसिद्ध क्या है? अर्जुन लाल सेठी की बग्घी को किसने खींचा था? इंदौर के विद्यार्थियों ने इसकी बग्घी को खींचा था। और ये कौन सी जेल में रहा था? बेलूर जेल में। कौन सी जेल में रहा था? ये बेलूर जेल में। केसरी सिंह बारहट, तो केसरी सिंह बारहट है, ये हजारीबाग जेल में रहा था। कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल में रहा था केसरी सिंह बारहट। और इसने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। कौन सी स्थापना की थी? वीर भारत सभा की। उसके बाद केसरी सिंह बारहट के बारे में ये भी है कि केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीराज चौगटिया ये सुनाया था किसको? फतेह सिंह को, जब वो लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहा था। यानी केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीराज चौगटिया सुनाई थी, जो किसको सुनाई थी? फतेह सिंह को सुनाई थी, जब वो लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहा था। विजय सिंह पंथिक, इसकी माता का नाम गुणवती, नहीं, विजय सिंह पंथिक गुणवली गांव है इसका। और इसका वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह। और कौन सी प्रिजन में रहा था ये? कौन सी जेल में था? टाटगढ़ जेल में। टाटगढ़ जेल में विजय सिंह पंथिक ने वर्धा में राजस्थान केसरी की स्थापना की। 1919 राजस्थान सेवा संघ वर्धा में स्थापना की। जोरावर सिंह, ये गलत है, जोरावर सिंह बरेली जेल में नहीं रहा। और जोरावर सिंह ने लॉर्ड होर्डिंग का जो जुलूस चल रहा था चांदनी चौक में, उस पर इसने बम फेंका था, बुरका ओढ़ के। यानी जो महिलाएं बुरका ओढ़ती है, बुरका ओढ़ के इसने बम फेंका था। और ये मृत्यु पर्यंत पकड़े नहीं गए थे। 1939 में जब कोटा में इनकी निमोनिया से मृत्यु हो गई थी। तो ये एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी है जो कि आजीवन नहीं पकड़ा गया, जोरावर सिंह बारहट। देन आंदोलन को मैच करना है, कौन सा आंदोलन कब हुआ? तो आंदोलन को मैच करते हैं, देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन ये हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। सिक्कर आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन ये हुआ था 1922। सिक्कर आंदोलन कब हुआ था? 1922 में। डाबड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1947 में। और चंडावल हुआ था 1945 में। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? DCBA। देख लेना बेटा क्रम को आराम से, DCBA। थर्ड देखो, निम्न में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है GH ओझा। GH ओझा गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में था। कौन? GH ओझा। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। तो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारी किस नाम से? यानी राजपुरुष नाम से।
महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? 3 बार भेजा था। और एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि अकबर ने और महाराणा प्रताप से संधि के लिए कितने कितने लोगों को भेजा? तो इसने सबसे पहले था जलाल खां को भेजा, उसके बाद मान सिंह को, उसके बाद भगवंत दास को, लास्ट में किसको भेजा था? टोडरमल को। किसको भेजा था? टोडरमल को। यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। उसके बाद राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, 1919 वर्धा में, विजय सिंह पंथिक। देन पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में कितनी बार युद्ध हुए थे? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 बार युद्ध हुए। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 बार युद्ध हुए। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। द्वितीय युद्ध 1 वर्ष बाद यानी 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। फिर इनमें से कौन सी पुस्तक सही नहीं है? तो विशाखा दत्त है, ये देवी चंद्र गुप्तम द्वारा लेखक विशाखा दत्त, पुस्तक का नाम देवी चंद्र गुप्तम। पालकाप्य हस्तायुर्वेद लिखी है। वरामीर पंथ सिद्धांत लिखी है। आर्यभट्ट लघु जातक, ये गलत ऑप्शन है। धरातलीय सजावट का पितरा द्युरा, तो पितरा द्युरा क्या होता है? संगमरमर के अंदर हीरे जवाहरात जड़ के, और संगमरमर के अंदर हीरे यानी बहुमूल्य आभूषण जड़े जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पितरा द्युरा। तो ये कहाँ पे है? इत्मादुल्ला का मकबरा। सबसे पहले किस में देखा गया? इत्मादुल्ला का मकबरा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? तो प्रथम 20 वर्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में, ये डिलीट हो गया बेटा क्वेश्चन, उस टाइम नहीं था। और इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इसमें पर्सन बनते हैं 1924 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस बेलगाम यानी कर्नाटक में, उसका महात्मा गांधी था। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था और उसका अध्यक्ष था सरोजिनी नायडू। 1916 में अधिवेशन हुआ था, 1916 अधिवेशन का राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था अंबिका मजूमदार। कौन सा था? अंबिका मजूमदार। और एक अंग्रेज भी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रखा है। वो अंग्रेज कौन था राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? वो था जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसके प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? दादाभाई नौरोजी। कौन था? दादाभाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 में A.O. ह्यूम ने। किसने स्थापना की थी? A.O. ह्यूम ने। गांधी से हुए पूना समझौता यानी पूना पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में था, B.R. अंबेडकर के बीच में, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं ये, जो प्रारूप समिति है, संविधान प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष भी B.R. अंबेडकर थे। और संविधान प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7, जिनमें एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य थे। अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? यानी 23वें अधिवेशन यानी सूरत विभाजन हुआ था। और 1905 में जो बंग विभाजन हुआ था कांग्रेस के, 1905 वाले अधिवेशन में क्या होता? बंग विभाजन। और विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। ये भी क्वेश्चन याद रखने लायक है। 1920 के कलकत्ता सितंबर अधिवेशन, विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो गांधी जी के असहयोग की नीति का समर्थन किया मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। तो गांधी जी हैं, गांधी जी का और राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी जी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गांधी जी थे, गांधी जी ने भारतीय आंदोलन में भाग लिया रामचंद्र शुक्ल के कहने पे। किसके कहने पे? रामचंद्र शुक्ल के कहने पे। और गांधी जी ने आंदोलन भी किए, जैसे इन्होंने अहमदाबाद मिल आंदोलन किया, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह में, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। व्हाट वाज रत्ना सागर इन नालंदा यूनिवर्सिटी? रतन सागर क्या था नालंदा विश्वविद्यालय में?
तो रतन सागर क्या था, पुस्तकालय का नाम है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने। और ये कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। कहाँ पे, बिहार में। फिर ये मैथ के क्वेश्चन है बेटा, तो इनको तो अपने वो सोल्व करने पड़ेंगे। आप देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैथ में। मैथ और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, यानी आपसी संबंध के क्वेश्चन। उसके बाद आपसी संबंध में कैसे कैसे क्वेश्चन है देख लो मैथ में। मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन, यानी बारह माध्य, माध्यिका, माध्यिका, ग्राफ, मीडियन और भाज्य है, भाज्य संख्या। तो ये देखो, जैसे 100 से कम अभाज्य, तो 100 से कम अभाज्य तो कितनी होती है, 25। और भाज्य कितनी होती है, 74। और एक संख्या कैसी होती है, एक संख्या न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। फिर उसके बाद घनाभ, बेलन, संधि देखो इसमें अशुद्ध संधि, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ये अशुद्ध है इसमें। पराउपसर्ग नहीं है, पराधीन में पराउपसर्ग नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, दंपति। अकर्मक क्रिया, यानी कोई क्रिया नहीं होनी है, पक्षी उड़ रहा है, जैसे पतंग उड़ाता है तो पतंग क्रिया है, किसान खेत जोत रहा है क्रिया, और मजदूर चाय पी रहा है क्रिया करा। बट पक्षी नेचुरल है, तो कैसी क्रिया होगी, उड़ रहा है। अकर्मक क्रिया कैसी थी, नेचुरल टाइप में। फिर ये इंग्लिश के वर्ड आते, तो इंग्लिश के अंदर एक तो अल्टरनेटिव देना है अपने को, विलोम शब्द, एंटोनिम, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन यूज करनी है। देन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में सिंपल पेपर आता है बेटा, इतना हार्ड नहीं आता कि अपन इसको डिफ़िकल्ट खुद मान लेते हैं। फिर इकोनॉमिक्स में जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या था, अवधि 2012-13 से 2016-17 सही है। और पंचवर्षीय योजनाएं कब स्टार्ट हुई थी, पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हो गई थी 1800 यानी 81 के 1881 के आसपास ये स्टार्ट हो गई, नहीं 1981 नहीं। इसकी अवधि 2012-13 से 2016-17 है। देन इसका मुख्य भाव तीव्र, अधिक समावेशी और धान्य विकास है। इसके दृष्टिकोण पत्र में 9%, प्रारूप योजना 8%, यानी 4 ऑप्शन सही हैं। फिर जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखते हैं अपने, यानी इन महानगरों को क्रम में जचाना है जनसंख्या की दृष्टि से। सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नांकित महानतम का हो रहा है घटते हुए क्रम में वैसा। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो 3rd नंबर, यानी मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। 3rd के बाद फिर कोलकाता में, फिर लास्ट में चेन्नई। सबसे ज़्यादा मुंबई और सबसे कम हो गई चेन्नई में, घटते हुए क्रम में। द बुक द लोलैंड किसके द्वारा लिखी गई, यह लिखी गई झुप्पा लाहिड़ी के द्वारा, ये उस टाइम का करंट था। 4 अप्रैल 2014 को IRNS से फर्स्ट बी का दूसरा उपग्रह प्रेक्षित किया गया PSLV C-24 द्वारा। भारत रत्न CN राव किससे रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से। फरवरी 2014 में किसे यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ किया गया, विक्टर यानुकोविच को। अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में ICC T20 विश्व कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी सीनेट में किसे संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की, मनीष शाह को। उसके बाद राजधानी में 2006 में राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार अंबिका दत्त को दिया गया। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है, तो कील का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाएगा, और विलयन का नीला रंग कैसा होता है, फीका पड़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, तो इसके बारे में, यानी 3rd और 4th कथन से, यानी वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, वह बल दोनों बीच की दूरी के अनुसार बदलता रहता है। यानी 3rd और 4th देख लो इसको आराम से, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, तो 3rd ऑप्शन तो क्या है, वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। 4th यह है, बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता रहता है। ये दोनों ही सही है बेटा, 3rd और 4th। निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है, ये ऑप्शन डिलीट हो गया बेटा, खराब है क्वेश्चन, RPSC ने डिलीट मार दिया। जैव विविधता, तो जैव विविधता के रिलेटेड ये भी डिलीट हो गया क्वेश्चन। ताप विद्युत क्रय, तो इसमें 1st और 3rd ऑप्शन सही है। एक ताप विद्युत क्रय जिसमें कोयला उष्मा के स्रोत है तो उपयोग में लिया जाता है, या उस विद्युत क्रय जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है
की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करता है। और थर्ड, एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयला का उपयोग किया जाता है उसकी ऊष्मा रूपांतरण दक्षता 75% के लगभग होती है। ये दोनों ही सही है, ये फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। ताप विद्युत ग्रह जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है, यानी भूरा कोयला होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को क्या करता है, कम करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? लोग और नागरिक दोनों का किया गया है। और भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका है वो अमेरिका से ली गई है, और जो समवर्ती सूची है भारतीय संविधान में वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, और एक मौखिक संविधान, तो मौखिक संविधान बोला जाता है इंग्लैंड के संविधान को। जो इंग्लैंड का संविधान है वो कैसा है, मौखिक संविधान। और जो लिखित संविधान है तो लिखित संविधान में अमेरिका का संविधान आ जाएगा। और निम्नलिखित में किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गृह सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा है, तो राज्यसभा की जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा होता है, जिसमें 20% का रूल होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है अपना? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो कि झुंझुनू से रिलेटेड हैं, और ये इससे पहले झुंझुनू यानी जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। पश्चिम बंगाल के क्या थे ये? राज्यपाल थे। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन, तो 1 नंबर ही त्रुटिपूर्ण है कि अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी घोषणाओं के लिए लिखित में सूचित न करे। भारत एक गणराज्य है, तो गणराज्य क्यों है? क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। और इनमें भी देखो प्रश्न, मंत्रिपरिषद है लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं होता। धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग, ये गलत है। खगोलीय वेधशाला महाराजा जय सिंह ने निर्मित करवाई थी, कहाँ पे है? मथुरा, यानी आगरा को छोड़ के सभी जगह, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, यानी 5 जगह दिल्ली है, जयपुर है, उज्जैन है, मथुरा है और बनारस है। विश्व जनसंख्या के अनुसार 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश है? यानी विश्व की जनसंख्या राजस्थान कितना % है? तो 1% है विश्व की जनसंख्या का। माही कंचन, माही धवल और मेगा किसकी किस्म है? मक्का की। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया गया है, तो इसमें एयर बाय यानी खुशीखेड़ा, भिवानी और निमराना, इन दोनों को विकसित किया गया है। देख लो क्वेश्चन को, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है खुशीखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना। शिक्षण का स्तावादी स्तर केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित। किस पे केंद्रित होता है? शिक्षक टीचर पे निर्भर होता है। नूपा मुख्य रूप से संबंधित होता है, नूपा किससे रिलेटेड है? शैक्षिक योजना से। और यशपाल कमेटी रिपोर्ट, तो यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993, ये क्या था? बिना बोझ के सीखना। क्या था? बिना बोझ के सीखना। इनका विषय क्या था? बिना बोझ के सीखना, बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। विद्यालय परिसर की अवधारणा, ये भी डिलीट हो गया बेटा। डाइस, तो डाइस का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी 3rd नंबर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़ के, शिक्षा मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। पढ़ने वाले छात्र के अभिभावक भी होते हैं, स्कूल में कार्यरत शिक्षक भी होते हैं, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति भी होता है, और गांव वार्ड के स्कूल जहाँ पे प्राधिकारी भी होते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार क्या किया? प्रतिपादित। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। एसएससी शुरू किया गया था, कब किया गया था? 2001 में।
संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय स्काउट गाइड, ये भी डिलीट हो गया आरपीएससी में। सैनिक स्कूल चित्तौड़ राजस्थान स्थापित किया गया है 7 अगस्त 1961 को, और एक झुंझुनू में भी अपना सैनिक स्कूल। कस्तूरबा गांधी के संबंध में, तो कस्तूरबा गांधी के संबंध में कौन सा सभी है, तो ABF यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से ही है। और कस्तूरबा गांधी में 75% आरक्षण SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। और F यानी KGVP उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय हैं, सही है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किसने पारित किया, भारतीय संसद द्वारा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए 45 घंटे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम संख्या, ये भी बेटा आरपीएससी ने डिलीट किया हुआ है। तो ये 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2013 के पेपर के। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इसी बेस पे अपने को अपनी तैयारी लेके आगे बढ़नी है। और मैं आपको बार बार जोर देके कह रहा हूँ कि आप हिस्ट्री, मैनेजमेंट और करंट और पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, इन 5 सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए। आपके इजी वे में 45 से 50 क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे। और हिंदी के भी कर सकते हो, हिंदी भी दी है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अभी अपने चैनल पे नए हो तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भाई बहनों के ये काम आए। इस बार अपने माँ बापू का सपना आप सभी को पूरा करना है, ताकि मौके बार बार नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में, और मौके का फ़ायदा उठाना, क्योंकि आगे शिक्षा नीति चेंज हो रही है तो पता नहीं कौन से नए रूल आ जाएं। तो इसी बार मौके का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड है अभी, उसके बाद सेकंड ग्रेड है, उसके बाद रिट है। तो आपके सामने ऑप्शन पे ऑप्शन है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो जाओ। थैंक यू, धन्यवाद। और